तो नमस्कार दोस्तों। आज हम दो भाई ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां हम दोनों को एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, वो कहते हैं ना, एक लंबा इंतजार एक सही समय पर आकर ही खत्म होता है। जी हाँ, वो यही समय था। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज का सफ़र हमारा बहुत सुबह सुबह का है। तो हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमें बेचने के लिए हमारी माता श्री रात के 2 बजे उठी है और नाश्ता पानी, दिन का खाना, रात का डिनर, लंच सब पैक करके रखा हुआ है। और हम तो उत्सुक है ही हैं, हमसे ज़्यादा वो उत्सुक है क्योंकि बचपन से ही देखते आ रहे उस डाणे को। और मदर इंडिया बोलती थी कि उस डाणे में जाना है आप दोनों भाइयों ने। तो आज वो मौका मिला है कुछ गाँव वालों के साथ। कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो मनाए जाते हैं आस्था के साथ। तो हम उन गांव वालों के साथ मिलकर आगे का सफ़र तय करेंगे और बताते हैं हमारे भाई। तो उनसे पूछते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, आपसे रूबरू करा लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं छिपला केदार। छिपला केदार बोलते हैं उसको, छिपला जगह की नाम है और केदारनाथ तो केदारनाथ समझते बहुत हैं एक यहाँ। पवित्र स्थल है, वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता। जाने के लिए तो चले जाएंगे लेकिन कुछ आस्थाओं के साथ काफ़ी लोगों को बैन भी 7-8 दिन का परहेज करके गए हुए हैं हम। प्याज लहसुन कुछ नहीं प्याज खाया लहसुन करके कुछ नहीं खाया दोस्तों। प्याज लहसुन कुछ नहीं खाया। तो आगे मिलता है सफर। जैसा कि हमारा सफर जारी रहा और इसी के साथ धीरे धीरे सुबह भी होती रही और आसपास के गांव में से भी धुआं उठने लगा। तो यहीं नज़दीकी हमारा गांव भी पड़ता है, बीच में लुमती गरुड़ी। तो वहाँ भी बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। तो हम पहुंच चुके थे सेरा और यहाँ से हमें छिपला ट्रैक शुरू करना था। तो हमने यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग करी और एक साथ वाले की बाइक उठा ली, क्योंकि यह सफ़र जो था 2-2.5 किलोमीटर तक का कच्ची सड़क का सफ़र था। तो जहाँ कार का चलना संभव नहीं था, तो उचित यही था कि हमें बाइक लेनी थी। और यहाँ से बहुत ही अच्छा पूरा सेरा का व्यू दिखता है और रेलगो वाटरफॉल भी दिखता है, आप देख सकते हैं। काफी सुंदर आए दृश्य। नहीं मतलब। तो दोस्तों यहाँ से हमने अपनी बाइक को पार्क कर लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है पैदल यात्रा छिपला केदार जाने के लिए। तो आगे का दिखाते हैं दृश्य और आगे का रूट। तो ये कौन सा गांव है? खमतोली है। खड़गोली गाँव। आप लोग तो बाद में जाओगे, कल आओगे। आप लोग कल आओगे? खड़गोली की गली। तो कुछ पल खमतोली गांव में आराम करने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ दिए। और जैसा कि खमतोली गांव वालों ने बोला कि उनकी जो यात्रा निकलेगी वो कल निकलेगी, तो उनसे हमारी भेंट छिपला में ही होगी। तो हमने अपना सफर जारी रखा। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे भुक्कड़ों की आवाज़ ये सामने वाले पहाड़ से आ रही है। जिस यात्रा में हमें मिलना है ये वही यात्रा है। ये सिरतोला गांव से निकलेगी। तो कुछ पल हम इस मंदिर में इंतजार करेंगे। इस मंदिर का नाम भी नंदा देवी मंदिर है। तो यहीं कुछ ठंडी हवा लेते हैं और इन वादियों का लुत्फ लेते हैं। छिपला केदार ऊपर जाना होगा। तो छिपला केदार के गेट में पहुंच चुके हम, जो कि खरतला से ऊपर पड़ता है। तो यहाँ से हमने अपना सफर जारी रख रखा है और सिरतोला गांव से यात्रा को आने में समय था। तो हम सोच रहे थे कि हम क्यों ना धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि गांव वालों से मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हम दोनों ने काफ़ी ट्रैक कर रखे हैं, खल्ल्या टॉप, शिखर, नारले, केदारनाथ। तो उनमें से ये थोड़ा टफ था क्योंकि इसकी खड़ी चढ़ाई थी सीधी 90 डिग्री 120 डिग्री में। अच्छा, ये मतलब जिस जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे उस पॉइंट में बजाएंगे कि हम यहाँ पहुंच गए करके हैं। अभी ये धार में बजाएंगे। ये धार में ये ऐसे जाते हैं कि जैसे जहाँ पे देवता रुका होगा ना जाते समय, अच्छा, उस पॉइंट पे रुकेंगे हम।
वहाँ पे जोड़ा वोड़ा गाएंगे, वगैरह वगैरह बजाएंगे। हर पॉइंट में जहाँ जहाँ पर देवता जी रुके हुए हैं। तो हम जुड़ चुके हैं यात्राओं के सदस्यों के साथ जो गांव वाले हैं। अब इनके साथ आगे का सफर तय करेंगे। हम जब 32-33 आदमी गए ना, वो लोग भी लगभग शितवानी से आगे निकले हुए। तो हमें चलते चलते 3 घंटे हो चुके थे, तो हमने सोचा अब नाश्ता कर लेते हैं। तो हम कुछ पल यहाँ पर रुककर नाश्ता करने लगे, जो कि हम पैक करके लेके आए थे। साथ में हमने एक दूसरे का नाश्ता भी शेयर किया। उसके बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जो कि और भी टफ होने वाला था, क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए स्ट्रेंज तो था ही, लेकिन गांव वालों को पता था और उन्होंने हमें बता दिया था कि ये पूरा सफ़र 120 डिग्री में खड़ा है। इस सफ़र में एक खास बात और जानने को मिली। गांव वालों की मान्यताओं के अनुसार यह माना गया है कि जब देवता नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े तो वो जहाँ जहाँ रुके, जहाँ उन्होंने विश्राम किया, तो वहाँ पर एक पवित्र स्थल माना गया है। और वहाँ पर कुछ भेंट चढ़ावा और दिया अगरबत्ती करने के बाद ही वहाँ पर आराम किया जाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाता है। वो भी वही चीज़ हमने भी की। ये टॉप नहीं दिख रहा है, पीछे जाना टॉप से। हाँ ऐसे को इधर को, इस वाले टॉप में नहीं है, यहाँ बादल लगे हैं। यहाँ का बादल वो वहाँ टॉप नहीं है। हाँ आपका दिख रहा चट्टान। हाँ उस वाले सीधे इधर में जाएंगे। क्या हो जगह का नाम का? सीत पानी। शीत पानी मतलब ठंडा पानी। अब हम शीत पानी में रेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी दिया बत्ती करेंगे। सीत पानी का कुंड के पास। ये शीत पानी का कुंड है, ये आखिरी पड़ाव है पानी का। आजकल तो चैम्बर बना दिया है पहले। चढ़ा को बिल्कुल पसीना नहीं हो रहा। पसीना नहीं हो रहा ना आपको? पसीना नहीं होता, लेकिन सांस की बीमारी है ना, सांस फूल जाता है। कि बता ही दिया था बड़े भाई ने कि शीत पानी के बाद इससे आगे के सफ़र में कहीं पर भी हमें पानी नहीं मिलेगा। तो हमने जितना पानी भरना था भर लिया। उसके बाद हमने आगे का सफ़र तय किया और काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि यह सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसकी हाइट निरंतर बढ़ती जा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी पहाड़ जो हैं वो धीरे धीरे नीचे को आ रहे हैं। तो काफ़ी लंबा समय हमने तय किया है अभी भी, और बताया जा रहा है कि सफ़र आधे से भी आधा हो रखा है। तो इससे हमारा थोड़ा मोरल थोड़ा डाउन हुआ, बट पहाड़ की सौंदर्यता देखने के बाद और जो नेचर से हमारा लगाव है वो हमें और भी उत्साहित कर रहा था कि हम ऊपर जाके और क्या क्या नज़ारे देखेंगे। तो हमने धीरे धीरे अपना सफ़र तय किया। किसी ने सही कहा है कि अगर आपको सुकून चाहिए तो आप सीधा पहाड़ों में चले जाओ, और वाकई में यह सच था। यहाँ आकर जो शांति मिली और जो सुकून मिला वो अलग ही था। सफ़र काफ़ी जटिल और घने जंगलों से होकर गुजर रहा है केदार बाबा की ओर, चिपला केदार बाबा की ओर। अभी सफ़र हमारा अभी और लंबा है, तकरीबन 6 घंटे का सफ़र और है। 6 चल चुके हैं, 6 और बाकी है। चल बोल ले।
जवानों में जोश है काफी। हमारा जोश भी बढ़ रहा है, साथ में चाचा का भी जोश बढ़ गया अब तो। अगर जो चला नहीं जा रहा जिससे बता देना, शक्तिमान को बुलाता हूँ। शक्तिमान हमारा हीरो तो शक्तिमान था भाई। शक्तिमान आएगा लेने के लिए अब। पहले कैमरे नहीं हुए। एक अलग ही वाइब जिसे कहते हैं वो यह थी, यहाँ सुकून था। तो यहाँ की मान्यता के अनुसार जो खाना आप घर से लाए होते हैं वो यहीं खाना पड़ता है, और जितना बचता है वो खाना डिस्पोज करना पड़ता है, क्योंकि आगे जूठा कुछ भी नहीं जाता। और यहीं से नंगे पैरों का सफर तय होता है, क्योंकि जूते चप्पल भी आपको यहीं खोलने होते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि पहाड़ों में ही स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। शायद वो सस्ता, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए और यह दृश्य देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके हमें ये व्यू दिखा जो हम आपको दिखा रहे हैं। गोपता सिखा फो मजा तो वहां एरी होली है वहां एरी होली है हमने नहीं है ना बहुत सी है वो फीले नहीं रहा मतलब छुप दादा ये खोल लो, खोल दिया। ये लो नजारा होने बस बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सूर्यास्त भी हो रहा था, और अभी भी हमारा सफर बाकी था, लगभग 3 किलोमीटर। और हमें डर था कि अंधेरा ना हो जाए, पर अंधेरा हो चुका था। इस स्थान का नाम है जगन्नाथ बाबा धाम। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद हमने आज यह सफर तय किया। जगन्नाथ बाबा हो। तो लगभग 12 घंटे का सफर और 15 से 16 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए थे चिपला केदार। तो यहीं बने धर्म स्थल पर हमें अपनी रात काटनी थी, तो हमने एक छोटा सी कोना पकड़ा और वहीं आराम किया। बाकी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे का सीन। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।